not do that kind of mistake, and it was punished from 404 to 194. So what are you trying to say that this is not the end for the Congress party? Not surely. This is what you are trying to say. Yes, definitely is not end for the Congress party, because Congress party represents the kind of politics which has been accepted by 140 others, 146 others were representing, and also 70 of the Congress. And when you go in detail about the percentage of voting that will come later on, then we will be able to have more. We were told that Ashok Chavan was winning. Picture. Ashok Chavan is ahead. You know, Ashok Chavan is ahead. We see from the latest election commission trend show that he is ahead by about 13,000 votes. But we don't know what will happen. We'll have to wait and watch. It makes things very interesting. People are not against corrupt people. People are not against communal people. You know exactly. No, for example, see, Yediyurappa has won in Karnataka after all the charges. So the question is, has corruption become a non-issue as far as elections are concerned? क्या बोलते हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि लोगों ने विकास का मुद्दा और महंगाई, अर्थव्यवस्था, जिसमें बहुत ही नकारापन कांग्रेस सरकार या यूपीए सरकार ने दिखाया, लोगों को विकास जो है उसका वादा मोदी का उसने इतना लुभाया है कि उन्होंने कम्युनलिज्म, जो सांप्रदायिकता है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार है, और ये बात की चीजें हैं। सबसे पहले इस देश की जो चूल उखड़ी हुई है अर्थव्यवस्था की, उसको एक आदमी कह रहा है कि मैं इसको सुधार सकता हूं। देखिए, तो एक आशा का वोट है ये। मोदी की हवा चलते हुए भी दिल्ली में मत भूलिए कि मोदी ने रोहिणी में जबरदस्त सभा की और लोगों ने केजरीवाल की सरकार पार्टी को 28 सीटें दे दी थी। लोगों को एक विकल्प चाहिए, और वो विकल्प देश में केजरीवाल नहीं हो सकते थे, भले ही उनको दिल्ली में 7 सीटों के ऊपर 33% मत मिल गए हों। शंभुनाथ जी, फिलहाल डॉक्टर अनिल साहनी साहनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता। जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि जेडीयू का जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जो एग्जिट पोल्स हैं, उससे तो बेहतर आपके नतीजे हैं, और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक बड़े सेटबैक के तौर पर उभरा है। देखिए, जहां तक बिहार के संबंध में आप सवाल पूछे हैं, तो यह देश में जिस प्रकार से अभियान चला, उस बिहार में भी प्रभाव पड़ा, और वहां पर खास करके मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो है उसका नारा दिया गया, लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, जबकि मोस्ट बैकवर्ड है नहीं। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी बोले कि मोस्ट बैकवर्ड से आते हैं। इसका प्रचार वहां ज्यादा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहा है मोस्ट बैकवर्ड, और जो 35% वोट है उसमें डिवाइजेशन हुआ। लेकिन साहनी जी, आप बिहार की राजनीति को कैसे बदलते हुए देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी की जय जयकार हमने बिहार में सुनी थी, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी इससे पहले, एग्जिट पोल्स ने भी इतनी बड़ी जीत नहीं बताई। बिहार विचार रखता है, बिहार हर जगह पर अपना एक पहचान रखा है। तो जिस प्रकार से देश का हवा बहा, आज जो है सो देख लीजिए जी, कितना संसद, लोकसभा या राज्यसभा। जी हाँ, ये क्यों हुआ कि स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो बिहार से अगर उनको स्पष्ट बहुमत दे दिया तो उनको तो अब चुनौती है कि देश में महंगाई कैसे कमेगा। आपकी तरफ ओम थानवी जी, कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं, ये नतीजे जिस तरह से हमारे सामने ये ट्रेंड्स आ रहे हैं कि क्या देश की राजनीति, जितनी बड़ी तादाद में सीटें मिली हैं, जैसा मैंडेट मिला है, कि क्या वाकई ये एक नया अध्याय है भारत की राजनीति में, कि जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, जो केंद्र में अपनी भूमिका देखते रहे हैं पिछले करीब 2 दशकों में, कांग्रेस पार्टी को भी ये समझने में बहुत वक्त लगा कि भारत जो है वो कोalition पॉलिटिक्स में दाखिल हो चुका है, क्या वापस वो एरा आप देख रहे हैं जब कोalition से पहले का दौर था? ये तो देखिए, 25 साल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब अगर हम इस गठबंधन की राजनीति से निजात पाते हैं, निजात इसलिए कि गठबंधन की राजनीति में जब लोगों को काम नहीं करना था या निकम्मापन सामने आया, तब हमेशा ये कहते रहे कि देखिए हमारे सामने मजबूरी है, राजा का हो चाहे कॉमनवेल्थ का हो। जब जब हुआ तो हमारे सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कहते थे कि क्या करें, ये तो हमारा जो है कोलिशन की वजह से हमको ये है। तो पब्लिक ने ये सोचा कि ठीक है, एक बार अब आप इससे निजात दिलाइए और किसी एक पार्टी को लेकर के आइए जो चुनाव हमें जिसको जितवाएं और जो इस देश को चला के बता सके। इसलिए मैंने कहा बहुत बड़ी चुनौती जो है वो कंधों पर नरेंद्र मोदी के है, लेकिन
अगर वो उसे निजात दिला सकते हैं तो ये आसानी से यहां से हटने वाले भी नहीं होंगे, क्योंकि लोगों का भरोसा जो है वो जीत चुके होंगे। जी हाँ, और थानवी जी इस वक्त हमारे साथ जयवीर शेरगिल जो है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन वो मौजूद हैं। शेरगिल जी, लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि शायद कभी कांग्रेस पार्टी ने अपने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह का नतीजा देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल जबकि नतीजे आ ही गए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर मंथन चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है 21वीं सदी के हिंदुस्तान में वो फेल हो रही है? देखिए, जब भी कोई हार होती है या डिफीट होती है, उसकी एक खासियत होती है, वो आपको एहसास दिलाती है कि आपके जो प्लान्स थे वो फुल प्रूफ नहीं थे। आपको अपने प्लान्स रीबिल्ड करने पड़ेंगे और दोबारा अपने लक्ष्य की तरफ चलना पड़ेगा। हम हारे जरूर है, कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हुई है। 1967, 77 के में भी जो रिजल्ट हम दोबारा खड़े हुए होंगे। दूसरा, जो जनता का जनादेश है, हम उसको स्वीकार करते हैं। उनका संदेश लाउड एंड क्लियर हमने सुन लिया है। हम उस पर काम करेंगे, जो कमियां रह गई हैं उसकी पूरी करेंगे और डट के 2019 में वापस पूरे बहुमत से वापस आएंगे। नहीं, क्या एक विचारधारा का और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो बीजेपी ने शेरगिल जी, जहां बीजेपी ने क्या विचारधारा के तौर पर ऑपोजिशन का रोल प्ले किया? जी हाँ, एक विचारधारा के तौर पर भी क्या एक शिफ्ट देखने को मिलेगा? क्या वाकई आप लेफ्ट की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं? कई तरह की खबरें ये भी आ रही हैं कि जो मंथन हो रहा है उसमें ये भी बात शामिल हो रही है कि आप जो है वो लेफ्ट की तरफ झुकेंगे। जो एक खास तबका है कांग्रेस पार्टी में जिसका एक तरफ झुकाव था, कहीं ना कहीं वो लोग साइडलाइन होंगे। क्या मंथन में ये बात शामिल है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई मंथन में कोई बात शामिल नहीं है। आप हमारे पिछले 10 साल का ट्रैक उठा लीजिए और आगे भी वही रहेगा। हमने समाज के हर पहलू, हर क्षेत्र का विकास बराबरी से किया है, चाहे वो राइट विंग, लेफ्ट विंग सोच हो या सेंटर सोच हो, वो इममटीरियल है। देश का विकास पहले है। तो इसमें ऐसा कोई मंथन नहीं हो रहा है कि हमें एक आइडियोलॉजिकल चेंज या जैसे पार्टी सोचती है। पार्टी की सिर्फ एक सोच है, जनता के लिए काम करना, हर क्षेत्र में काम करना, हर तरह उन्नति लानी, और हम उस पर ही काम करेंगे। जी हाँ, और फिलहाल श्रीकांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, उनसे भी बात कर लेते हैं। श्रीकांत जी, जितने सारी सीटें आई हैं, जितना बड़ा मैंडेट मिला है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। पहले 100 दिन आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है, और कांग्रेस ने 10 साल में जो गड्ढे किए हैं, बहुत लंबा टाइम तो उन गड्ढों को पाटने में ही लगेगा, क्योंकि जिस एरोगेंस के साथ इन्होंने गबन किया, भ्रष्टाचार किया में, और जो एक मजबूत ढांचा वाजपेयी सरकार ने जो विरासत में छोड़ा था 2004 में मनमोहन सरकार के लिए, श्रीमती गांधी के लिए, इन्होंने उस ढांचे को ही समाप्त कर दिया। और आज पूरी दुनिया में आज हमारी इकोनॉमी को लेकर, हमारी पॉलिसीज को लेकर पूरी तरह से लोगों में हताशा है। लेकिन ऐसा बड़ी तो नहीं जिम्मेदारी है, एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। श्रीकांत जी, ऐसा तो नहीं है कि ये एरोगेंस जो है वो बीजेपी के अंदर नजर आए, जिस एरोगेंस की शिकायत आप कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट तो बहुत सारे दिनों में, बहुत सारे चुनावों में नहीं देखने को मिला है। देश की जनता बहुत जागरूक है, और जिस तरह से लोगों ने इस परिवारवाद को नकारा, वंशवाद की राजनीति को नकारा, अहंकार को नकारा और इसके नेगेटिव कैंपेन को नकारा, हमने पॉजिटिव काम किए हैं। हम अपने पॉजिटिव कैंपेन को लेकर जनता की अदालत में थे। हमारे पॉजिटिव चीजों को हमने अच्छा काम किया। एनडीए के कार्यकाल में अच्छी सरकारें हमारा अच्छा काम कर रही हैं, जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं, और इसी आधार पर लोगों ने हमें मैंडेट दिया है कि इन पर भरोसा आप कर सकते हैं। श्रीकांत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत अच्छा है। जी हाँ श्रीकांत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो लगातार उठाई जा रही है वो है कॉर्पोरेट मनी को लेकर। वो पैसा जो कॉर्पोरेट से आपको मिला है, एक पार्टी को मिला, खासकर एक आदमी को मिला, एक शख्सियत को मिला, नरेंद्र मोदी का नाम लेना चाहूंगी मैं। कहीं ना कहीं ये दबाव लोगों के अंदर नजर आ रहा है कि बीजेपी पर दबाव होगा इस पैसे को वापस करने का। कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज हैं वो इस तरह की बन सकती हैं जो गरीबों के खिलाफ हो। क्या ऐसा होगा कि वोट गरीब का मिला लेकिन वापस जो होगा वो कॉर्पोरेट को होगा? देखिए, मैं इस आपके आरोप को खारिज करता हूं, और किसी पत्रकार को इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस की भाषा को आप यूज कर रही हैं। विपक्ष हमेशा इस तरह के आरोप लगाता रहा है। क्या सबूत है आप लोगों के पास तरीके के? आप एक अनर्गल दुष्प्रचार पूरे देश भर में कांग्रेस ने किया, भ्रष्टाचार आपने किया, 1,40,000 करोड़ का घोटाला आपने किया, 1,76,000 का किया, 1,40,000 का किया। अडानी के हवाई जहाज लिए हुए नरेंद्र मोदी नहीं घूम रहे थे। अच्छे दिन आने वाले हैं, एक मजबूत नेतृत्व आ रहा है, एक ईमानदार आदमी आ रहा है,
हमारा पॉजिटिव कैंपेन था। हमारे राज्यों में 18% कृषि की विकास दर है, 16% औद्योगिक विकास दर है। हमारा गुड गवर्नेंस पे ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें अपने राज्यों में बनाई। एनडीए के कार्यकाल में पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछाया गया। तो लोगों को हमसे उम्मीद है, लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं, लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं। श्रीकांत जी, आप ये भी चाहेंगे, कांग्रेस ने लोगों आप ये भी चाहेंगे आज हम सब कुछ आपको बातें स्वीकार कर लें। चलिए, जीत आपको मुबारक बहुत बहुत, लेकिन कम से कम जो विश्लेषण है, जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स हैं, उनको स्वीकार करते हुए चलने की उम्मीद आपसे जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही शेरगिल जी का भी शुक्रिया। ओके, मिस्टर ओम थानवी एंड अनिल, you know, there's a very interesting information which you have got. Vote share of Aam Aadmi Party, 33.4% the vote share in Delhi. Yes. And in Punjab it's 24.1%, Chandigarh 24.8%. You know, how do you look at this emergence of the Aam Aadmi Party? It may be in only 3 states. They have got some more than 4% in Haryana, and you know, in some other states also, in 2% in Mizoram and all. Maharashtra, they have not been able to get as much as they thought, except just 2%. But in Delhi and Punjab, it's a huge. It's a good start, you know. It is not a conventional party. Basically, I will rather say that it is an idea. It's an idea only, and still they have formed a party. They won here, they formed the government, and they left the government. And one challenge is Narendra Modi in Banaras. I am not sure, but I thought that he could be number 2. Arvind Kejriwal. If he is number 2 there, I think it's a achievement there. You are asking about yes. Banaras. But Banaras is number 2. Modi has won, but number 2. Number 2 is Arvind Kejriwal. So it's an achievement, you know. So in the initial stage of a party, and the vote share you have just told, and all the 7 seats in Delhi, if they are number 2, they have 33.34 percentage of the vote. I think we should not you know, just write it off. आपको लगता है राजनीतिक आंदोलन जिससे उम्मीद की जा रही थी, लोगों की आकांक्षाएं थी, काफी हद तक एक बड़ा तबका जो जुड़ गया था, प्रोफेशनल्स की खासकर हम अगर बात करें, उनको फिलहाल उस हद तक आशा जो थी, उन्होंने क्या किया है कि जल्दबाजी की। मेरा ये मानना है कि अभी राष्ट्रीय स्तर पे उनको पंख पसारने की जरूरत नहीं थी। दिल्ली में वो अपनी जगह बना चुके थे, पांव जम रहे थे, और अचानक उनको थोड़ी सी महत्वाकांक्षा जागी। और खासकर वाराणसी पे जितना फोकस किया शायद वो गैर जरूरी था। नहीं पर महत्वाकांक्षा के कारण पूरे देश में जो लोग महत्वाकांक्षा जगाए हुए तो उनके साथ हो गए। नहीं, लेकिन वाराणसी में जाकर के, लेकिन थानवी जी को मैं ये नरेंद्र मोदी को चुनौती दे करके, जी हाँ, बिल्कुल, पूरे आम आदमी के कैंपेन का फायदा किसको हुआ? पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को हुआ। चाहे आम आदमी पार्टी के इंटेंशन जो भी हो, लेकिन उसके और बीजेपी कहेगी कांग्रेस को हुआ। देखिए, ये नहीं, कांग्रेस कैसे कहेगी? वोट बटा है, कुछ और बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। उनके चलते बीजेपी को